हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में 18 नवंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि संख्या है 100%। फिर बोला इसमें से घटाने पर कुछ ये स्वयं की 80% रह जाती है। तो 100% में से क्या माइनस करें कि 80% रह जाए। तो इसमें से 20% हमें माइनस करना पड़ेगा। और इसने बोला था कि 55 माइनस करने से यानी 20% की वैल्यू कितनी है 55। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमेट्री लगा के देख लेंगे। ये इसका 5 मल्टीपल है तो 55 का भी 5 मल्टीपल निकाल लेंगे, वो हमारी संख्या हो जाएगी। तो संख्या कितनी है 55 गुणा 5, ये वो संख्या हो जाएगी। पूछा कि संख्या का 4/5 बताओ, यानी 55 गुणा 5 ये संख्या थी, इसका 4/5 हमें निकालना है। तो 5 से 5 कैंसिल, 55 गुणा 4 कितना हो जाएगा 55 का दुगुना 110, 110 का दुगुना 220। तो 220 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ है 1729 और 7, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि संख्या n1 है और संख्या n2 है। इनका अंतर कितना दे रखा है 42। तो n1 संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा a, और दूसरी संख्या को लिख सकते हैं 7b। a और b यहाँ पर है रेशियो। जब रेशियो को हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी संख्या बन जाती हैं। तो यहाँ पर इनका अंतर 42 है, रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा 6। फिर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि संख्याओं की गुणा बराबर होती है एचसीएफ और एलसीएम की। तो n1 को हम लिख सकते हैं 7a और n2 को लिख सकते हैं 7b, और एचसीएफ था 7, एलसीएम था 1729। यानी ए बी की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 7 से 7 कैंसिल। अब 1729 को 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3, 7 चौके 28, यहाँ से बचेगा 4, 7 7 49। अब रेशियो की मल्टीप्लाई है 247 और अंतर है 6। तो यहाँ पर हम वैल्यू मान सकते हैं ए और बी की। तो इनको हम क्या माने, ये हो जाएगा 13 से कैंसिल। तो ये हो जाएगा 13 कम 13 बचेगा कितना, ये बच जाएगा 11, 13 निमा 117। इनका अंतर भी 6 है। तो इनसे हम संख्याएं बना सकते हैं। संख्या कितनी हो जाएंगी एचसीएफ का इनसे मल्टीप्लाई कर दो। पहली संख्या हो जाएगी 13 गुणा 7, दूसरी संख्या हो जाएगी 19 गुणा 7। हमें इनका जोड़ निकालना था। तो 13 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगी 32 और गुणा में 7। तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22। तो 224 इनका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप इनको प्लस कर सकते हो। हमने डायरेक्ट रेशियो को प्लस कर दिया और उसको फिर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr/h, और एक था गोला। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इनका अनुपात निकालना है। तो 2 से कैंसिल करेंगे 4 को आएगा 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बेलन की रेडियस थी 10 सेंटीमीटर और हाइट थी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 है और रेडियस का स्क्वायर यानी गोले की रेडियस थी 5, तो 5 गुणा 5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 15 को तो जाएगा 3 पर, यानी 3:1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4। 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था। सही माध्य कितना होगा। यानी कोई 15 वैल्यू हैं और उनका एवरेज कितना आया है 50, एवरेज है 50 15 वैल्यू का, लेकिन एक वैल्यू 61 थी और उसको गलती से हमने पढ़ लिया 46। यानी कितना कम पढ़ लिया हमने इसको, ये हो जाएगा 4, यानी 15 कम पढ़ लिया। तो इसको ठीक करने के लिए 15 ऐड करना पड़ेगा और संख्या थी 15, तो एवरेज कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। यानी 50 एवरेज था पहले, तो 1 बढ़ जाएगा, तो अब 51 हो जाएगा ऑप्शन 2। वरना क्या करना पड़ता 15 की 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, फिर उसमें 15 ऐड करना पड़ता, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता 15 से। लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 15 जोड़ना है और 15 ही संख्या थी, तो 1 एवरेज बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है। हानि प्रतिशत कितना है। 5/7 है, कौन है इसका विक्रय मूल्य, यानी अगर विक्रय मूल्य माने हम 5 है,
ये सेलिंग प्राइस है, तो 7 कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। हानि हमसे पूछी है तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं। कोई चीज़ खरीदी 7 में, बेची 5 में, कितने की हानि होगी, 2 की। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी नीचे आएगा 7 गुणा में 100 कर देंगे। हमें 2/7 की डायरेक्ट वैल्यू भी पता है, 1/7 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 14 से 2/7, तो इसको दुगुना कर देंगे यानी 28 सही 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। 88 होगा, इसमें कुछ काम ही नहीं था क्योंकि वो दोनों जगह आएगा फिर वो कैंसिल हो जाता है लास्ट में। 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 8 और 14 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 गुणा 4, 2 गुणा 7, 4 और 7 में फिर कुछ कॉमन रहेगा नहीं, इन 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफिकेशन से है 3/4 भाग में 3/4 ऑफ 3/4 गुणा में 4/3 जमा में 5/2 भाग में 2/5 ऑफ 5/4 माइनस में 2/3 माइनस में 2/3 ऑफ 5/6। तो इसको सोल्व करना है। बोर्ड मास को ध्यान में रखना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व करेंगे 3/4, बाकी जगह लिखते हैं गुणा, उसके बाद जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं। तो पहले ये 16 होगा यानी यहाँ पर से आएगा 9 और नीचे 16, तो 9/16 इसको पलटेंगे तो 16/9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 4/3 जमा में यहाँ से ऑफ 16 होगा तो 5 से 5 कैंसिल और नीचे आएगा 2। अब 5/2 था, बाकी जगह गुणा संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2। 1/2 था उसको पलट दिया, माइनस में इसको सोल्व करेंगे पहले ऑफ सोल्व होगा यानी ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो 2/3 माइनस में 5/3 तिया 9 हो जाएगा। हम 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और नीचे है 9 यानी यहाँ से आएगा 1/9। इसको सोल्व करें तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 16/9 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी प्लस में 5 और माइनस में 1/9। तो यहाँ भी नीचे 9 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। अब 45 में से 1 माइनस करेंगे 44, 44 और 16 कितना हो जाएगा 60, 60/9, 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो 20/3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8। x/y दे रखी है 5/2 यानी x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू है 2, तो इसमें पुट कर देना, कुछ नहीं करना। इसमें 8x यानी कि 8 पंजे 40 माइनस में 9y, y की वैल्यू है 2 तो 9 दूनी 18 और रेशियो 14x यानी 14 पंजे 70 और माइनस में 13 दूनी 26, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 22 और रेशियो ये हो जाएगा 50 में से 6 माइनस करेंगे 44 तो 1:2 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर होती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिछली क्लास में भी सीखा था इसको, जाने में कुछ अलग स्पीड हो और वापस आने में कुछ अलग स्पीड हो तो फॉर्मूला लगाएंगे 2xy डिवाइड में x प्लस में y, x और y यहाँ पर स्पीड है। पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर की, फिर हो गई है 40 किलोमीटर की, दोनों को ऐड करेंगे नीचे आएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 6 12, 12 चौके 48, तो 48 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। कोई कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। यह 432 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। पहले स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर की, फिर 2 घंटे में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर की यानी 88 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इन 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। फिर क्या होगा, अगले 2 घंटों में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 8 यानी कि हो जाएगी 96। तो इन 2 घंटों में ये दूरी कितनी तय करेगी, 1 घंटे में 88 करती है तो 2 घंटे में ये हो जाएगा 8 दूनी 16 तो 176। यहाँ से कितनी दूरी उसने तय कर ली, एक बार इसको जोड़ के देख लेते हैं, 7 और 6 13, 1 1 2 1 3, 336 दूरी उसने तय कर ली और दूरी तय करनी थी उसको 432, तो कितनी कम रह गई अभी 6 और यहाँ से 9, 96,
किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। और अब स्पीड कितनी है 96 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में वो 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 96 हमें करनी है, यानी 1 घंटे और चला देंगे इसको, ये दूरी तय कर लेगी 96 किलोमीटर की। तो टोटल स्पीड टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर ली 432। कितना टाइम लगा है 2 घंटे और 1 घंटा, यानी कि 5 घंटे में उसे पूरी दूरी तय कर ली है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है। एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि न हो। तो जब हमने परसेंटेज चैप्टर किया था तब सीखा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 33% दे रखी है, लेकिन हम इसको मान ले कि 33 सही 1/3% है, ये इतनी बढ़ जाती है इसकी कीमत, तो उपयोग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, जो इससे नीचे वाला जोड़ा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 33 सही 1/3 से नीचे वाला जोड़ा होता है 25%, यानी 25% इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें 33 सही 1/3 नहीं दे रखा, तो इससे भी 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी यहाँ पर है 24.8। तो डायरेक्ट ये इसका आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था हमें। 33 से 1/3 इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अगर पहले 3 प्राइस है तो फिर 1 बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। कंजम्पशन इसके उल्टा हो जाता है, यानी 4 से 3 हो जाएगी, तो कितनी कम होगी 1 किसके रिस्पेक्ट में 4 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100, यानी 25%। तो इसके आसपास देख लो कितना है 24.8। यहाँ पर 33 सही 1/3 नहीं है, 33% है, तो 100 से 133 हो जाएगी। इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी सोल्व करना तो मैंने बता रखा, पेयर में याद कर लो इनको। कम पूछिए तो कम वाला जोड़ा, ज़्यादा पूछिए तो ज़्यादा वाला जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12। किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता लीटर में कितनी है। धारिता मतलब कैपेसिटी हो जाएगी या वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक रिसाव है, मान लेते हैं ए है रिसाव, और ये टंकी को खाली कर देता है 6 घंटे में। और उसके बाद बोला था कि टंकी खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि एक नल है जो उसको भर रहा है टंकी को, और एक खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। जब इन दोनों को चालू किया जाता है तो टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। अगर इनका एलसीएम निकाले तो कैपेसिटी आ जाएगी, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, और इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। अब ये तो माइनस के अंदर है, यानी ए की एफिशिएंसी -5 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी होगी, तभी -3 आएगा, तो 2 होगी यहाँ से बी की एफिशिएंसी। यानी 1 घंटे में वो 2 लीटर भरती है, और 30 लीटर कितने घंटे में भरेगी, फिर वो भरेगी 15 घंटे में। अब पहले एक बात दे रखी थी इसने बीच में कि वो 1 मिनट में 10 लीटर भरती है, यानी 1 घंटे में कितनी भरेगी वो 60 लीटर। तो 15 घंटे में कितनी भर देगी 60 गुणा में 15, तो ये हो जाएगा 15 × 90 और 1 0 900। यहाँ से 1 मिनट में 10 लीटर भरती है तो 1 घंटे में 600 लीटर भरेगी, 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1 0 और आ जाएगी, यानी कि 9000 लीटर उसकी कैपेसिटी है। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। %, 30% और 20% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट हमें यहाँ से निकालना है। 3 डिस्काउंट दे रखी हैं 50%, 30% और एक 20%। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस में b माइनस में ab डिवाइड में 100। इसका यूज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहले 2 डिस्काउंट को सोल्व कर लेते हैं। 50 और 30 हो जाएगा 80, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 1500 डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 15। तो 80 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 65। अब 65% की और 20% की 2 डिस्काउंट है। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो 65 और 20 कितना हो जाएगा 85, माइनस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 दूनी 130, यानी 1300 डिवाइड में 100। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72% का सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14। 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 2 अर्धगोले हैं और अर्धगोले का वॉल्यूम इसने दे रखा है लीटर के अंदर। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³। 2 गोले हैं तो एक को r1 से डिनोट कर लेते हैं, एक r2 से डिनोट कर लेते हैं। अब वॉल्यूम दे रखा 2.7 लीटर। अगर लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में बनाना पड़े तो कुछ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनुपात निकाल रहे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और इनका दे रखा है 2.7 और 12.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी r1 कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से आएगा 3, और r2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5।
हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई। R1 था 3 3 का स्क्वायर 9, R2 है 5 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25 इसका आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसने यहाँ पर ये मिस्टेक कर रखी है, इसका आंसर 9:25 आएगा। तो ये बोनस का क्वेश्चन हो जाएगा, सभी को इसका मार्क्स मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। यहाँ पर गर्ल्स हैं और यहाँ पर बॉयज। इनका अनुपात है 8:7। लड़कियों में वृद्धि हुई है 10% की, तो वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएंगे 110%, इसका निकाल लेंगे, परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 880। और इनमें वृद्धि होती है 20% की, यानी इसका 120% हमें निकालना पड़ेगा। तो 12 7 84 अनुपात निकालना है, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा वैसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 22:21 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और उसमें 52 रुपये प्रति केजी की दर वाला 120 किलोग्राम चावल मिला दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। तो 60 किलो चावल जिनकी कीमत थी 42 रुपये प्रति किलो, तो ऐसे कीमत कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, तो 2520 रुपये यहाँ से हो जाएंगे टोटल। फिर दूसरे प्रकार के चावल लिए उसने 120 किलो जिसकी कीमत थी 52 रुपये प्रति किलो, 52 रुपये प्रति किलो, तो टोटल रुपये यहाँ से कितने हो जाएंगे 0, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 2 62, तो 6240 रुपये यहाँ से हो जाएंगे। तो टोटल रुपये यहाँ से कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, यानी इतने रुपये हो जाएंगे कितने किलो चावल के 180 किलो चावल के। ये उसकी लागत मूल्य है। ये कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करना है और पूछा क्या है प्रति किलो में, तो 1 किलो का निकाल लो, तो 180 किलो का है, तो 1 किलो के कितने रुपये होंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 180 से, ये हो जाएगा 876/18 रुपये प्रति किलो के हैं। तो हमें निकालना है 20% का लाभ अर्जित करना, तो इसका 120% निकाल लो, वो आंसर हो जाएगा 120%, तो नीचे आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 3 में 27, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 दूनी 4 और 1 5, नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 58.4 रुपये प्रति केजी उसको बेचने पड़ेंगे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में ब्याज 210 प्राप्त होगा। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। यानी डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। 3.5% की वैल्यू कितनी है 210 के बराबर, और उसी राशि पर 4% कितना होगा, तो 4% की वैल्यू में ऐसे निकाल लेंगे। 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे 1% कितना आ जाएगा 7 या 21, 30, 30 दूनी 60, तो 1% की वैल्यू कितनी है 60, 4% की कितनी हो जाएगी 240। तो कितना ज़्यादा ब्याज प्राप्त हुआ, पहले 210 हुआ था, अब 240, यानी 30 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। संख्या दे रखी 5, 7, 9, 12, 13, टी और 20। इनका एवरेज हमें दे रखा है टी, तो टी की वैल्यू बतानी है। एवरेज क्या होता है, सभी का जोड़ और डिवाइड में जितनी वो संख्याएं हैं। तो 5 और 7 12, 12 और 9 21 और 2 23, 10 33, 3 36, 46 और 20 66, 66 जमा टी, ये सम है। डिवाइड करना कितनी संख्या है, 3 और 4 7 संख्याएं हैं, तो ये एवरेज हो जाएगा, और एवरेज दे रखा था टी के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 66 जमा टी किसके बराबर है 70 के, यानी 6 टी बराबर है 66 के, तो टी कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19। ए एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम कब करेगा, भिन्न में पूरा काम होता है 1 के बराबर, 2/3 करता है 10 दिन में, तो 1 कितना करेगा 2 5 10, 5 3 15 दिन में करेगा। और फिर बोला बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में करता है, तो पूरा कब करेगा 4 दूनी 8, 2 5 10, 10 दिन में पूरा काम करेगा। एलसीएम निकाले तो एलसीएम आएगा 30, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 2 और इसकी हो जाएगी 3।
कह रहा है कि 5 दिन तक 7 काम किया उन्होंने, तो एक दिन में 7 काम करके 5 काम कर देते हैं ये। 5 दिन में कितना करेंगे? 25 काम। कितना बच जाएगा? 5 काम बच जाएगा। पूछा क्या है? शेष काम को सी अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है। काम 5 है शेष, और ये 5 दिन में कर देता है सी, 6 दिन में कर देता है, 5 दिन में नहीं 6 दिन में पूरा काम कर देता है। तो ये सी की क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। वर्क अपॉन में टाइम ही तो एफिशिएंसी होती है, तो सी की एफिशिएंसी ये है, ए की 2 है, बी की 3 है। पूछा क्या है? सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा? तो काम था 30, इसका 75%, तो 75% होता है 3/4। ये काम है, इस काम को कितने दिन में करेगा? तो डिवाइड करना पड़ेगा एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी है 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व करें अगर हम, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 5 10 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो वो 27 दिन में इसको पूरा कर देगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20। मुकुल ने 9300 की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। तो पहले भाग पर दर है 5% और दूसरे भाग पर है 8%। 4 साल बाद ब्याज के रूप में उसे 2400 अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना होगा? तो 4 साल में ब्याज कमाया है 2400, तो 1 साल में कितना कमाएगा? 600 ब्याज। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान रहता है, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे टोटल की। तो 600 9300 का कितना प्रतिशत है वो बीच में आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा, इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ से आएगा 200, तो बीच में कितना आ जाएगा? 200/31%। तो 31 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, हमें भिन्न में नहीं लिखना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, और यहाँ से हो जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा? 45, और यहाँ से कितना आएगा? 48। ये इनका अनुपात है। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 18, और यहाँ से 15, तो 16:15 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। उसने बोला था 5% और 8% का अनुपात, तो पहले 5% था, तो 16:15 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा होगा, यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीद कर और 180 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य कितना है? हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100, 12% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचेगा? 112 में। फिर कह रहा कि 5% कम में खरीदते तो कितने में खरीदते? 95 में, और 180 कम मूल्य पर बेचते तो 10% का लाभ होता। 95 में खरीदी, 10% का लाभ होता तो कितने में बेचेगा? इसका 110% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? ये 5, 9 और 5 14 से लगी 1, 9 और 1 10, नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। हमने कितने कम में बेचा है इसको? इसको माने 5, तो ये हो जाएगा 7, तो 7.5 कम में बेचा हमने। और ये कह रहा है कि 180 में बेचता, 180 कम में बेचता, ये 7.5 की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। कितनी हो जाएगी? 180/7.5, 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व करेंगे तो 12 पर जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 0, तो 2400 उसका कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 225 है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो जब भी ऐसा अंतर आ जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो उसको हम ट्री मेथड से कर लेते हैं, वो इजी रहता है। 15% की रेट है, 15% होता है 3/20, तो डिनोमिनेटर में कितना है? 20, 2 साल दे रखा तो 20 का स्क्वायर कर लो, और वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल है यहाँ से 400। तो पहले साल कितना ब्याज बनेगा? 3/20 निकालो इसका, ये हो जाएगा 20 या 60। दूसरे साल कितना ब्याज बनेगा? 60। अब दूसरे साल इस 60% पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 3/20 निकालेंगे तो आएगा 9। अब जो ये 9 है, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, और जो ये है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमारा अंतर आया है 9, और ये कह रहा कि अंतर आएगा 225। पूछा क्या? प्रिंसिपल बताओ, यानी 400 की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 25 मल्टीपल है, तो 400 का भी 25 मल्टीपल निकालेंगे तो 25 चौका 100 और 2 0, यानी प्रिंसिपल कितना था? 10,000। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23। सिंप्लीफिकेशन से 3/4 ऑफ
5 एकम 5 और 3 8/5, और माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2 यानी माइनस का 3, और डिवाइड में 24 माइनस में 6 दूनी 12। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6/5 माइनस में 3 और नीचे हो जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर भाग में 4 और था, भाग में 4, तो ये हो जाएगा 5 से 15 और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 9, यानी माइनस का 9/5 और नीचे 12 था, और डिवाइड में 4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 से सोल्व कर लेते, 3 3 9, 3 चौके 12, तो माइनस का 3 और 5 चौके 20, 20 चौके 80, तो माइनस का 3/80 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रम से 1500 और 1000 रुपये बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय कितनी है? तो इसको क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं रामू और ये है सोमू, इनका आय का अनुपात है 6:7। रामू बचाता है 1500 रुपये और सोमू बचाता है 1000 रुपये। तो आय में से अगर बचत को माइनस करेंगे तो खर्चा आ जाएगा, और खर्चे का अनुपात है 7:6। क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 6 से 36, 5 की 7 से 35, अंतर कितना आएगा? 1 रेशियो का, बराबर 15 6 की 90, यहाँ से आएगा 9000 और ये आ जाएगा 7000, अंतर निकालेंगे तो आएगा 2000, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2000। पूछा क्या है? रामू की मासिक आय, यानी 6 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 6 दूनी 12, तो 12000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपये है, यानी मार्क प्राइस हमें दे रखा 15,000। एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसको सूची मूल्य पर 2 छूटे श्रृंखलाएं, एक श्रृंखला है 45%, ये डिस्काउंट दे रखे हमें, फिर है 3% और 2%, और जो दूसरी श्रृंखला है उसमें डिस्काउंट है 25%, 12% और 13%। में से एक श्रृंखला का चयन करना है, वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है? तो सही श्रृंखला कौन सी होगी जिसमें उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा? तो चेक कर लेते हैं किसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, यानी हमें यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा A जमा B माइनस में AB डिवाइड में 100। पहले इन दो का निकाल लेते हैं, तो 45 और 3 48, माइनस में 45 दिया कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, और नीचे कितना है 100, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 47 में 1 माइनस करेंगे 46, और ये हो जाएगा 65, तो 46.65% हो जाएगा। इसका कंपेरिजन अब 2% से करना, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये A है, ये है B, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48.65, और माइनस में इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130, यानी कि यहाँ से आएगा 30, और ये हो जाएगा 46 दूनी कितना हो जाएगा? 92 और 1 93, और पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट लाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100, और 1% के लिए यहाँ पर है 100, तो ये आ जाएगा 4 संख्याओं से पहले पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इनको माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ से अलग से कर लेते हैं। 48.65 माइनस में 9 3 3 0, तो यहाँ से 0 आएगी। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, ये आ जाएगा 47। तो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट, इस सीरीज से आया है। अब इसको सोल्व करना है। 25 और 12 कितना हो जाएगा? ये 37, और माइनस में 12 5 60, ऐसा लगेगी 6, 12 दूनी 6 और 12 दूनी 24 और 6 30, और नीचे 100 है, यानी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 34%। अब इन दोनों को निकालना है, ये A है, ये है B, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 47, और माइनस में 13 चौके 52, ऐसा लगेगी 5, 13 3 39 और 5 44, और नीचे कितना आएगा 100, तो 4.42 हो जाएगा ये। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 47 में से 4.42 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 46 में से 4 माइनस करेंगे 42, और कितना हो जाएगा 58। एक डिस्काउंट ये है, तो वो कौन सा डिस्काउंट लेगा जो ज़्यादा है वो, यहाँ से वो कितने रुपए बचा लेगा? तो देख लो, इनको माइनस कर लेंगे 42.58, तो यहाँ से आएगा 7, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से 1, और ये हो जाएगा 5, तो 5.17% वो इतने रुपए बचा लेगा इस डिस्काउंट को सिलेक्ट करके। मार्क प्राइस था 15,000, तो 15,000 का 5.137 में निकालना है। नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा।
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, हंसर लगेगी 10, 15 एकम 15 तिये 45 और 10 55, हंसर लगेगी 5, 15 एकम 15 और 5 20, हंसर लगेगी 2, 15 पंजे 75 और 2 77। नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इतने रुपए वो बचा लेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।